Hello everyone, welcome back to this training program. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ई बुक्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना कुछ आप ई बुक्स के माध्यम से कर सकते हो, कितना पैसा आप ई बुक्स के अंदर कमा सकते हो, ये आप आज इस ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हो. ई बुक्स, जब हम किताबों की बात करते हैं, किताबें आज से नहीं हजारों सालों से पढ़ी जा रही हैं. एंड दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे लोग किताबें नहीं पढ़ते. तो लोग किताबें पढ़ते हैं, लोग किताबों के लिए पैसे खर्च करते हैं. एंड डेफिनेटली क्योंकि लोग पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए जो ट्रेंड है बुक्स का वो ऑनलाइन आ चुका है, जिसे हम ई बुक्स बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स. हमें पेपर, कागज को खर्च करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सब कुछ अवेलेबल है. अब आप ई बुक से कैसे पैसे कमा सकते हो वो आप आज जानने वाले हो इस ट्रेनिंग में. तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपनी खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं. एंड उसके लिए भी मैं बोलूंगा सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं. तो आप सेल्फ पब्लिश कैसे कर सकते हो, एक आप वो जानोगे. दूसरा आपको मैं बताने वाला हूं पब्लिक डोमेन्स के अंदर जो बुक्स होती हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर जो बुक्स होती हैं उन्हें आप यूज करके पैसा कमा सकते हो. मतलब आपको खुद की किताब लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी आप ई बुक्स की इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो. तो एक एक करके जानते हैं कि आप दोनों ही तरीके से कैसे पैसे कमाने वाले हो. अब सेल्फ पब्लिश की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कि आप Amazon पे, जो Amazon का फीचर है किंडल, जिसपे आप अपनी ई बुक सेल्फ पब्लिश कर सकते हो, वो भी बहुत तेजी से, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो आप कैसे करेंगे और आप अपनी बुक लिख के कैसे पैसे कमाएंगे. अब अपनी बुक लिखने के लिए आप Amazon पे किंडल पे डेफिनेटली पब्लिश कर सकते हो, बट उसके लिए यू विल हैव टू राइट अ बुक. आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी. अब आप किताब कैसे लिखोगे, किताब कैसे लिखते हैं, हो सकता है आपको आइडिया, हो सकता ना हो, बट सबसे पहले देखो आपकी जो भी नीश है, उस नीश के ऊपर आपकी जो भी एक्सपर्टीज है उसे आप एक बार पेपर के ऊपर लिखिए. देखिए, मैंने जब पहली बार अपना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था तो मैंने क्या किया, मैं आपको वो बताना चाहता हूं. मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो व्हाट आई डिड, मैं आपको बताता हूँ. मैंने अपनी पहली जो किताब भी लिखी, जो ट्रेनिंग भी बनाया, द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ. इससे भी पहले मैंने अपना एक डिजाइन ऑफ माई लाइफ प्रोग्राम बनाया था, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लीजिए मैंने अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया. अब मुझे लगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, ये मैं ट्रेनिंग बना रहा हूँ या किताब लिख रहा हूँ, बात एक ही होती है, लोगों को सिखाने से मतलब है. तो इसके अंदर मुझे लगा कि मैं 8 फैक्टर्स के ऊपर काम करने वाला हूँ, जिन्हें मैं 8x फैक्टर्स बोलता हूँ. तो अब वो 8x फैक्टर्स मेरे कौन कौन से हैं, मैं पहले वो डिसाइड कर लेता हूँ. सबसे पहले मैंने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स. तो इस तरीके से मैंने अपना एक बुक का सबसे पहला डोमेन सेलेक्ट किया. अब ये 8 फैक्टर्स जो है मेरे 8 डोमेन है. अब इनके अंदर चैप्टर्स आएंगे, इनके अंदर चैप्टर्स आएंगे, जो भी मुझे चैप्टर्स का नाम देना है. तो बुक को डिजाइन करने का एक तरीका होता है. हर किसी को ये तरीके नहीं आते, बट मैं यहाँ पर क्योंकि आपको सिखा रहा हूं, तो मेरा काम है आपको सिखाना. तो अब मान लीजिए मैंने अपना एक, मेरी एक्सपर्टीज थी नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो मैंने बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया. अब जब मैंने बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया तो इसके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स थे. मुझे लगा कि मुझे लोगों को ट्रेन करना है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे. तो वो डोमेन्स क्या थे, पहला डोमेन था कि मुझे लोगों का माइंडसेट डेवलप करना है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए.
दूसरा डोमेन था मुझे लोगों को स्किल डेवलपमेंट देना है। तीसरा डोमेन था, मान लीजिए मैंने लोगों को मोमेंटम बिल्ड करना सिखाना है। इसी तरीके से मेरे जो डिफरेंट डोमेन्स थे कि मुझे लोगों को एक्शन प्लान्स देने हैं, मुझे लोगों को कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस प्रिंसिपल्स बताने हैं, मुझे लोगों को कुछ और कटिंग एज टेक्निक्स देनी है। तो ये इस तरीके से मेरे अलग अलग डोमेन्स हो गए, जिन डोमेन्स के ऊपर हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। लीडरशिप के ऊपर मुझे लोगों को ट्रेन करना है। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने 7 डोमेन सेलेक्ट करे। अब इन डोमेन्स के अंदर मान लीजिए मैं अलग अलग चैप्टर्स लेकर चलूंगा। तो चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, इस तरीके से जो भी मेरे चैप्टर्स का नाम है, मान लीजिए अब लाइक दिस 10 चैप्टर्स हमारे ये डोमेन 1 में आ गए। इसी तरीके से मान लीजिए 20 डोमेन्स मेरे अगले चैप्टर के अगले एक डोमेन के अंदर मेरे 20 चैप्टर्स आ गए। तो 20 चैप्टर इसके अंदर आ गए या 20 लेसन इसके अंदर आ गए। तो इसी तरीके से बिकॉज दे वर द ट्रेनिंग्स, तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर देता हूँ उसे। चैप्टर में इसलिए बता रहा था बिकॉज अभी हम बुक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो भी ट्रेनिंग्स थी इसी तरीके से, सो वी डिजाइन द ट्रेनिंग्स। अब इस तरीके से मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना प्रोग्राम बनाया तो एंड में ये लीडरशिप ये ऊपर था। Just a second. Okay. This is not happening. Right. Done. तो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि हाउ आई डिड द थिंग्स। तो मैं आपको उसी तरीके से सिखा रहा हूं। तो in the end I made like 84 chapters, 84 trainings हमने टोटल बनाई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब उसके बाद मुझे लगा लोगों को कुछ बोनस ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, तो हमने 100 डेज की ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड कर दी। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दिस इज हाउ आई डिड इट। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से आप पहले तो जिस नीश के ऊपर आप अपनी बुक लिखने वाले हैं, अभी हम आगे ट्रेनिंग्स की भी बात करेंगे, तो द प्रोसीजर इज सेम। वो आपको एक नीश डिसाइड करनी है कि किस नीश के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपकी बुक होगी। मान लीजिए आपकी बुक है हाउ टू लूज वेट। अब हाउ टू लूज वेट पे हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। तो हाउ टू लूज वेट इन 40 डेज, ये आपके किताब का नाम हो गया एग्जाम्पल। तो हाउ टू लूज वेट इन 40 डेज आप एक किताब लिख रहे हैं। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। डाइट प्लान आपको लोगों को देना पड़ेगा कि लोगों को क्या डाइट फॉलो करनी है। इसके अलावा लोगों को आपको एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी। आपको लोगों को बात करनी पड़ेगी डेली रूटीन के बारे में। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑल्दो मुझे फिटनेस के ऊपर, डाइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हाउ डू वी राइट अ बुक और हाउ डू वी राइट समथिंग। अब डेली रूटीन के बाद हम कुछ लोगों के मिथ्स अबाउट वेट लॉस हैं उसे खत्म करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को मान लीजिए कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस देने वाले हैं, एक्सपर्ट एडवाइस
हम लोगों को मान लीजिए इन 5 डोमेन्स के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिससे उनको 40 दिन के अंदर वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब डाइट प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए हम सबसे पहले बात करेंगे डिटॉक्स डाइट, फिर हम बात करेंगे प्रोटीन रिच डाइट, इसके अलावा हम बात करेंगे मान लीजिए इंटर और एनीथिंग रिलेटेड टू फास्टिंग और स्पेशल डाइट प्रोग्राम्स। आप एटकिंस डाइट की बात कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट प्रोग्राम्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, ऑल्दो मुझे इसकी जानकारी नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक्सरसाइज के अंदर आप बेली फैट रिडक्शन एक्सरसाइज की बात करते हैं, फिर आप बात करते हैं ओवरऑल फैट रिडक्शन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, तो आप ये देखिए मैंने आपके सामने ही एक टॉपिक डिसाइड किया, उसके अंदर डोमेन्स डिसाइड करे, उसके अंदर चैप्टर डिसाइड करे, और हमारी इस तरीके से एक बुक हमारी यहाँ पे सामने आ गई कि इस तरीके से अब हम इन टॉपिक्स के ऊपर हम इनके अंदर भी जा सकते हैं। बेली फैट रिडक्शन के अंदर आप हो सकता है 5 तरह की एक्सरसाइज बताएं, 5 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, वो आपके ऊपर है, आपका जो भी नीश है उसके ऊपर आप बुक लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एक बुक ओवरऑल डिजाइन हो जाएगी, किसी भी टॉपिक पे इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप किस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर डोमेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। अब इन टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखना है, इनके ऊपर आप रिसर्च करें और वट एवर यू डू इट, आपको करना है, वो आपका काम है। आपको पहले से एक्सपर्टीज है, आपको बहुत कुछ पहले से पता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों को दिया। यहाँ पे जब मैंने लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ बनाया, या फिर जब लास्ट बुक इसी कोर्स की मैंने जब बुक लिखी, तो हुआ क्या कि ये सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी मेरे ब्रेन में थी, मेरी एक्सपर्टीज थी, तो मुझे ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी इतने सालों का जो ज्ञान था, इतने सालों की रिसर्च थी, इतने सालों की मेहनत थी, वो फटाफट काम होता गया। अब आपको हो सकता है रिसर्च करनी पड़े, सो यू डेफिनेटली डू इट एंड क्रिएट अ बुक। आपने एक बार जब किताब लिख दी तो उसके बाद आ जाता है कि हम उसे सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली अपनी बुक को किसी पब्लिशर के पास भी लेके जा सकते हैं, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम सेल्फ पब्लिश करना सीखेंगे। सो अब सेल्फ पब्लिश करने के लिए हमारे पास Amazon का डायरेक्ट यहाँ पे Amazon किंडल के ऊपर, जैसे मैंने किंडल की बात करी थी, तो डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाके लिखना है किंडल सेल्फ पब्लिशिंग, एंड जो सबसे पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, बट फिर भी मैं साइन इन करूंगा, एंड साइन इन करने के बाद आप अपनी आईडी से क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करी है आपके सामने, मैं एक और आपको आज एक सेल्फ पब्लिश करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक किंडल ई बुक, हम पेपर बैक नहीं कर रहे हैं, हम किंडल कर रहे हैं, तो किंडल ई बुक पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए वो सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में बुक है, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। बुक का नाम मैं रखता हूँ द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ विथ लाइफ चेंजिंग स्टोरीज। मान लीजिए मैंने ये नाम रख दिया, सब टाइटल रख दिया चेंज योर लाइफ इन 40 days। अब कोई सीरीज है, सीरीज नंबर है, तो ये आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है सब कुछ, ठीक है। ऑथर कौन है, हमने अपना नाम यहाँ पे
डाल दिया। देखिए बहुत आसान है, मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो लास्ट नेम मैंने डाल दिया। कोई और कंट्रीब्यूटर है तो आप डाल सकते हैं, कोई नहीं है। डिस्क्रिप्शन हमने डालना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहाँ से ही उठा लेता हूँ। मैंने अपनी बुक से ही, अबाउट द बुक से, मान लीजिए मेरी बुक है, अभी मैं यहाँ पे ही जाके, सो दिस इज द बुक आई हैव रिटन। So when it is about the book, just give me a second, this is the introduction about the book. So मैं अभी इस बुक का ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ पब्लिक डोमेन वर्क, मतलब कोई और भी कॉपी कर सकता है। मेरे पास अपने पब्लिशिंग राइट है, तो मैं यहाँ पे पब्लिशिंग राइट अपने रखूंगा। कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स कौन से हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे डालने बहुत ज़रूरी हैं। कीवर्ड्स आ गए मोटिवेशन, लाइफ चेंजिंग, इसके अलावा बिलीफ सिस्टम, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, इसके अलावा सक्सेस, मनी, बिकमिंग रिच। मान लीजिए मैंने कीवर्ड्स डाले, इन कीवर्ड्स पे मैं चाहता हूँ कि मेरी बुक रैंक करे। अब उसके अलावा आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर बुक आती है आप वो देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं कहता हूँ एजुकेशन के अंदर वी कैन सिलेक्ट, यहाँ पे right now we can select leadership, this is one thing, or we can select, I want to select self help, तो हमें देखना पड़ेगा। जनरल भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल कैटेगरी में भी दिखेगी बुक हमारी। मैंने ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, मैं सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपकी बुक बच्चों के लिए जो कि नहीं है तो ग्रेड रेंज भी ऑप्शनल है। आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, और हम इसे प्री ऑर्डर पे भी डाल सकते हैं कि अगर कोई पहले ऑर्डर दे देता उसके बाद बुक आ सकती है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा बिकॉज माई बुक इज रेडी। देखिए डन। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें अपना बुक यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बता रहा है कि हम कौन कौन से फॉर्मेट्स में बुक अपलोड कर सकते हैं। तो आप सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेट अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पेजेस के फॉर्मेट में है, मैं इसे यहाँ से, वैसे तो पीडीएफ से बढ़िया ईपब होता है क्योंकि ये परफेक्ट रहता है ई बुक्स के लिए। तो आप यहाँ पे ईपब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अभी एक बार फिलहाल के लिए पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मेटा टैग्स, ऑलवेज रिमेंबर मेटा टैग्स। तो मैंने एक्सपोर्ट किया। देखिए बुक आ गई है, तो अपलोड करूंगा मैं यहाँ पे बुक। जस्ट अ व्हाइल, डन। तो यहाँ पे हमने, तो वो कह रहा है कि पीडीएफ इज नॉट परफेक्ट। तो वैसे तो पीडीएफ नहीं होता, ई पर भी मैंने आपको बताया था बेस्ट होता है, बट फिर भी मैं कंटिन्यू विद पीडीएफ करता हूँ। सो इट विल जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड ज़रूर लगेंगे क्योंकि अपलोड हो रही है, इट्स अ फुल बुक। तो यहाँ पे इट टेक्स फ्यू सेकेंड, सो यू हैव टू वेट। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो टिल द टाइम इट इज बीइंग अपलोडेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे सेल्फ पब्लिश करने वाले हैं। एंड सेल्फ पब्लिश के लिए आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आप एक पब्लिशर के थ्रू भी
अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड अ पब्लिशर लेटर ऑन इफ यू वांट। एंड जब आप पेपर बैक बुक करवाएं, पेपर बैक का मतलब होता है हार्ड कॉपी, सॉरी, क्योंकि पेपर बैक में हार्ड कवर भी एक ऑप्शन है आपके पास, तो आपको पब्लिशर की जरूरत है, वो भी आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सेल्फ पब्लिश जो करने वाले हैं वो हम अपनी ई बुक को सेल्फ पब्लिश करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ Amazon Kindle। तो हम डायरेक्ट पब्लिशिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे कवर हमारे पास ऑलरेडी कवर था, तो यहाँ पे कवर क्रिएटर भी इनके पास ऑप्शन है जो कि हमें नहीं चाहिए अभी। सो आई विल गो बैक बिकॉज आई डोंट वांट इट, बट इफ यू वांट यहाँ पे आप इनके थ्रू भी एक कवर डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कवर है ऑलरेडी, मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो आई विल चूज दिस एज अ कवर राइट नाउ। अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर अपलोड कर दिया है। देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ये कवर यहाँ पे आ चुका है हमारा। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं आपकी बुक कैसे लगेगी वो जरूर कीजिए। अगर आपके पास ISBN है तो आप डाल सकते हैं। ISBN बेसिकली तब आपको जरूरी होता है जब आप अपनी बुक को पेपर बैक पे पब्लिश कर रहे हैं। तो इट इज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है तभी आता है। बट अभी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देखिए जब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद हमारे से प्राइसिंग पूछेगा कि हम किस प्राइस पे इसे लॉन्च करना चाहते हैं। सो वट एवर प्राइस यू वॉन्ट टू कीप, इट इज योर चॉइस। आपकी चॉइस है कि आप किस प्राइस पे अपनी बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। जस्ट टेकिंग फ्यू सेकेंड्स। डन। अब हम आगे बढ़ जाएंगे एंड नेक्स्ट स्टेप इज प्राइसिंग एंड दिस इज द फाइनल स्टेप। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। हम वर्ल्ड वाइड डालना चाहते हैं इसे, KDP सेलेक्ट में भी हम इसे एनरोल करना चाहते हैं, रॉयल्टी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आपको 70% रॉयल्टी चाहिए, 35% चाहिए। ऑलरेडी यू सेलेक्ट 70% एंड आप इंटरनेशनली इसे सेल करना चाहते हैं। तो Amazon.com पे एग्जाम्पल आए से कि मैं इसे $3 का सेल करना चाहता हूँ। इसमें आपको मस्ट बी का ऑप्शन दिया हुआ है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, और आई कैन सिलेक्ट $4 और $5 वट एवर आई वॉन्ट। तो उसके बाद वो बता रहा है कि मुझे रॉयल्टी कितना आएगा। तो अगर मैं 35% चूज करता हूँ तो आई विल गेट 1.40, और इफ आई सिलेक्ट 70% तो आई विल गेट 2.74। तो मैंने $4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। अदर मार्केट प्लेस में भी आपका ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। तो इफ आई कीप इट $3, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह प्राइस चेंज हो गया। सो लेट्स कीप इट $3 एंड उसके बाद आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपकी ई बुक पब्लिश हो जाएगी। दैट इज इट। इतना आसान है आपके लिए अपनी बुक को पब्लिश करना। फिलहाल मैं इसे सेव एज अ ड्राफ्ट कर देता हूँ, बट डेफिनेटली इसे आप पब्लिश करेंगे। उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो ये आता है कि जो आप बुक को पब्लिश करते हो, मैं इसे एक बार दोबारा साइन इन करके आपको दिखाना चाहूंगा। आप जो भी बुक को पब्लिश करते हो, अभी हमने इसका कवर ठीक नहीं है, सो विल चेंज इट। मान लीजिए मेरी बुक है, इसे मैं प्रमोट भी कर सकता हूँ, एडवर्टाइज भी कर सकता हूँ, जिससे मेरी बुक और ज्यादा ऊपर दिखे। सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो मैं आपको वो ऑप्शंस भी बता देता हूँ। देखिए एक होता है कि फ्री बुक प्रमोशन, आपने नई बुक लॉन्च करी है तो उसे आप फ्री में लोगों को प्रमोट करो, पहले लोगों के अच्छे रिव्यूज आ जाए, उसके बाद आप उसे डेफिनेटली प्राइस लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए एक काउंटडाउन डील देता है, तो वो काउंटडाउन डील में भी आप डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। इस जिसमें आप अपना डील देंगे लोगों को कि किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं। उसके अलावा आप डेफिनेटली एक कैंपेन रन कर सकते हैं। मान लीजिए Amazon.com पे मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ अपनी बुक के लिए, तो मैं उसे कैंपेन को भी सेट कर सकता हूँ। एंड Amazon पे ही हम थोड़ा सा यहाँ पे हमें बजट लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद हमारी जो बुक है वो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी, ज्यादा लोगों को दिखेगी। तो एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हमारी बुक हर जगह दिखने वाली है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है,
लॉक स्क्रीन एड्स यहाँ पे आ रही हैं, इसका एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। तो मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ, मैं कैंपेन सेट कर सकता हूँ, डेली बजट सेट कर सकता हूँ। जैसे ही हम इसे करेंगे तो हमारी बुक यहाँ पर लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। सो वी कैन सेलेक्ट अ डेली बजट, लेट्स से $10। ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमने कर दी है। यहाँ पे हमने बिड्स हमने लगाई है डाउन ओनली, कि कम से कम बिड हमारी खर्च हो। तो हम अपना यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। तो यहाँ पे एक बिड हमारी आ रही है ऑटो टारगेटिंग की, कि बिड कितनी होनी चाहिए। एंड देखिए इस तरीके से हमारी बुक दिखेगी। आप अपना कोई भी कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स। ठीक है, हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लर्न द सीक्रेट टेक्निक्स टू ग्रो योर टीम and earn and become a top earner. That's it. This is what I want to write. तो देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से हमारी ऐड दिखने वाली है। नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब होता है कि हम जहाँ पर जिस टेक्स्ट पे अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते तो हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली सेट अप अ कैंपेन। अब यहाँ पे देखिए हमें अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो हम डेफिनेटली कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे भी एज अ सेव एज अ ड्राफ्ट कर देता हूँ, सो दैट आई कैन डू इट लेटर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दिस इज हाउ इट इज इजी टू पब्लिश योर ई बुक एंड अर्न फ्रॉम इट। सो राइट इट डाउन, राइट, आपकी जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो दिखाओ, और दिखाने के बाद आप अपनी बुक लिखो। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। देखिए जहां पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप ये टॉपिक्स के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, आप खुद लिख सकते हो। आप खुद अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप फ्रीलांसर से लिखवा सकते हैं। आप फीवर पे जाएंगे, आपको कंटेंट राइटर्स यहाँ पे बेशुमार कंटेंट राइटर्स मिल जाएंगे। देखिए कंटेंट राइटर में लिखता हूँ, सर्च करते हैं, सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट राइटर्स। हर रेंज पे आपको कंटेंट राइटर्स मिल जाएंगे। आप इनसे बुक लिखवा लीजिए एंड इन्हें बोलिए कि आपके लिए बुक लिखें। एंड बुक लिखने के बाद आप इन्हें टॉपिक्स बता दीजिए, कोई किस टॉपिक पे लिखता है, एंड उससे होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा एंड यू कैन पब्लिश योर ओन बुक। आप अपनी बुक पब्लिश कर पाएंगे। जितना आसान मैंने आपको यहाँ पे बताया कि है उतना ही ये आसान है। यू कैन स्टार्ट टू अर्न। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अब इसके अलावा मैं फाइनली आपको एक चीज बताऊंगा। अभी तक आपने जो सीखा है, आपने वीडियो कंटेंट बनाना सीखा, तो क्यों ना अपनी बुक को अब जब आप पब्लिश कर देते हो उसके बाद प्रमोट करो। एंड प्रमोट के अंदर आपने एक चीज समझी कि आप एड्स तो लगा सकते हो, आप Amazon पे भी आप कैंपेन्स लगा सकते हो, आप कोई भी बजट लगा सकते हो, तो आप एड्स लगा सकते हो। इसके अलावा व्हाई नॉट टू प्रमोट ऑन आवर वीडियोस। तो हमारी जो वीडियोस हैं, आप अपनी बुक के ऊपर वीडियो बना दो एंड लोगों को बोलो कि आपसे आपकी जो बुक है वो लें, उनका फायदा होगा। आप इंस्टाग्राम पे अपनी बुक के बारे में पोस्ट डालो रिलेटेड टू योर बुक, तो लोग क्या करेंगे, वहां से खरीदेंगे। एंड जो आपके प्रमोट से, आपकी वीडियो से और इंस्टाग्राम पोस्ट से जो आपकी सेल आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकता है एड से भी बहुत ज्यादा हो और आपको बजट लगाने की जरूरत ही ना हो। तो एक तरीके से आपका यहाँ पे फ्री प्रमोशन हो रहा है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, आप फ्री प्रमोशन कर सकते हो। बट आई विल से जब आपने इतना कुछ सीख लिया है अब, तो अपनी बुक को इंटीग्रेट करो ना अपनी वीडियोज में एंड अपनी बुक को सेल करो। सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक बात को समझो। आपकी बुक मान लो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज की है एंड 200 रुपए की आपकी 100 किताबें बिक जाती हैं, तो ये आपका बहुत ज्यादा नहीं
20,000 रुपए का रेवेन्यू हो गया। पर जब आपकी 200 रुपए की 1000 बुक सेल होती हैं तो आपका 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो 2 लाख रुपए आप ऑनलाइन इस तरीके से कितनी इजीली कमा सकते हो। एंड मैं आपको एक सच बताऊं, 1000 बुक सेल करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये 2 लाख का जो आपका रेवेन्यू है ना, ये बहुत तेजी से जनरेट कर सकते हो। अब अगर आप Amazon और किंडल के थ्रू नहीं भी बुक पब्लिश करना चाहते, आप डायरेक्टली लोगों को अपनी PDF दे सकते हो। जब आप अपने वीडियोस और इंस्टाग्राम पोस्ट पे लोगों को बता रहे हो तो आप डायरेक्टली एक अपना स्टोर बना सकते हो, सेल ऑन योर ओन स्टोर। अब वो आप किस पे बना सकते हो, आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे जाओ, जैसे कि इंस्टामोजो, जैसे कि पे यू मनी। ये जो आपके, मैं आपको दिखाई देता हूं, इंस्टामोजो, ये आपका एक पेमेंट गेटवे है। इस पे जाके आप रजिस्टर करो और इस पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। यस, आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। उस पे जो भी आप सेल करना चाहते हो आप डायरेक्टली लिस्ट करो, लोग पेमेंट करेंगे, आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आप उन्हें उनकी ईमेल आईडी पे आप अपनी बुक जो है वो आप लोगों को दे दो। तो इट इज सो सिंपल। सिमिलरली जैसे पेयू मनी की मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो पेयू मनी पे भी आप अपना स्टोर बना सकते हो। एंड स्टोर बना के आप अपनी पेमेंट्स भी आपको आना शुरू हो जाएंगी। एंड सिमिलरली आप अपना स्टोर बना के आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। तो आप देखो पैसा कमाना ना आसान है, बस आपको आता नहीं था अभी तक और थोड़ा सा एफर्ट डालना है। देखो, बुक लिखना एक बार का एफर्ट है, बट आपको पैसा जिंदगी भर कमा के देंगे ये बुक्स। सो आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी बुक को सेल्फ पब्लिश कर सकते हो। कल मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक डोमेन से आप कैसे, पब्लिक डोमेन बुक से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। एंड वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू इन टुमारोज ट्रेनिंग, बिकॉज अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट आज के असाइनमेंट पे काम जरूर करना है आपको। सो फोकस ऑन टुडेज असाइनमेंट ऑल्सो। मुझे आपको ना बहुत कुछ सिखाना है। अभी भी इस ट्रेनिंग कोर्स में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखना बाकी है। सो स्टे कनेक्टेड, आप बहुत कुछ सीखोगे। बट जब भी आप कुछ सीख रहे होते हो ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है ट्रेनर के साथ समर्पण। आप सीख रहे हो, आप समर्पित हो जाओ। आपको मैं इतना कुछ सिखाना चाहता हूं कि आप बहुत कामयाब बनो, यू बिकम सो सक्सेसफुल इन लाइफ। आपके जितने भी सपने ना, जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। दिस इज व्हाट आई वांट एंड इसी पर्पस के लिए आई हैव डिजाइन्ड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू। सो आपको भी ना, जो आप सीख रहे हो इन्हें अप्लाई करके मेरा एक अच्छा स्टूडेंट जरूर बनना है, कि आप एक रियल लाइफ टेस्टिमोनियल बनो कि आपने सीखा, आपने अप्लाई किया, आपने पैसा कमाया। एंड यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए तो इतना कुछ सब कुछ आपको सिखा रहा हूं। So apply what you have learned and I will see you in tomorrow's training. Till that time you focus on the assignment and go self-made.